हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके लिए एनसीपी लाई हूँ बर्न पर, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप बर्न पर एनसीपी बनाना चाहते हो तो ये वाला फॉर्मेट कंप्लीट आप देख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हो ना, तो भी बर्न का जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन ज़रूर आता है और परसेंटेज ज़रूर पूछी जाती है। सो ये हमारा कंप्लीट बर्न का सॉरी बर्न एनसीपी का फॉर्मेट है। और ये जो आप देख रही हो ना, ये इन्फेक्शन होता है। तो ये बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे लिखा गया है। टॉपिक सॉरी जो ये हमारा एनसीपी का टॉपिक है, ये बर्न का है। ओके, सो ये फॉर्मेट भी आप फॉलो कर सकते हो। एंड इसमें से आप कुछ चीज़ें स्किप अगर अपने हिसाब से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि ये चीज़ आप चाहे हटा दो, और इसमें आप ये लिख सकते हो कि पेशेंट इज़ बर्न 47 to 51%, सो डोंट टच द पेशेंट। उनका वेट हाइट आपको लिख लेना है। हाइट भी ये लिखा हुआ नीचे। चीफ कंप्लेंट्स इसके बाद यहाँ पर है टिश्यू बर्न हो गया इतने दिनों से। डेज लिखा हुआ है, शॉर्टनेस ब्रेथ है, डिहाइड्रेशन है। नेक्स्ट है पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट हिस्ट्री, जो कि आप यहाँ से हमारा नोट कर सकते हो। मैं ज़्यादा रीड नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। आपको कुछ मिस्टेक लगती है ना, तो आप वो करेक्शन, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, वो आपको करेक्शन कर लेना है। एंड मैं को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द कमेंट आपके ऐसे आते हैं कि इस देख लीजिए कि टॉपिक हमारा एनसीपी स्टडी अपलोड होता है ऑलरेडी, और वो बच्चे मांग रहे होते हैं फ्रेंड्स मेरे कि उनको टॉपिक पे चाहिए। तो आपके लिए मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ। प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट आपको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको भी मैं कह देती हूँ। मेरे चैनल पे जाके आपको थोड़ा स्क्रॉल करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर मैं सारे हेडिंग्स बना दूँगी, जिससे कि आप देख पाओगे इजीली। अगर आपको हेल्थ टॉक चाहिए होगी तो उसका हेल्थ टॉक आपको उस हेडिंग में मिल जाएगी, ठीक है। लेसन प्लान मिल जाएगा, सेमिनार मिल जाएगा एक ही फोल्डर में। और जैसे कि एनसीपीज़ चाहिए होंगे तो एनसीपीज़ का मैं अलग से बना दूंगी, केस स्टडी का अलग से बना दूंगी, ऐसा कर दूंगी मैं, ठीक है। या देखते हैं सब्जेक्ट वाइज। वैसे मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, वो आप देख लेना ज़रूर जाके। काफ़ी हेल्प होने वाली है आपको। यहाँ से फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया, आप देखो, देखिए। तो यहाँ से आप फिजिकल एग्जामिनेशन लिख सकते हो। थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम आपको हो सकता है, ज़्यादा साफ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जो एनसीपी है ये ठीक है, सही है। abdomen देन माउथ। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी हाई करके आपको सब दिखेगा। और आप फुल स्क्रीन ज़रूर कीजिएगा आपके कैमरे की। फुल स्क्रीन करोगे तो आपको दिखेगा। छोटी स्क्रीन होती है ना, जो छोटी स्क्रीन, उससे नहीं दिखता है आपको। जैसे पूरी स्क्रीन स्क्रीन पे आपका हमारा एनसीपी दिखेगा ना, तो आप नोट कर पाओगे इजीली पॉज करके वीडियो को। बहुत से बच्चे पीडीएफ की भी डिमांड करते हैं। तो फ्रेंड्स, पीडीएफ का एक्चुअली मुझे पीडीएफ बनाने का सिस्टम नहीं आ रहा है अभी। और पीडीएफ फिर मुझे डिस्क्रिप्शन में कैसे किस तरह वो ऐड किया जाता है पीडीएफ को, वो भी मुझे नहीं पता। तो अब इसीलिए मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। पीडीएफ में तो वो बना पाती हूँ अगर कोई मेरे फ्रेंड कोई मुझे बना के दे दे पीडीएफ, तो मुझसे बनता है, ऐसे नहीं बनता है। ये पूरा हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन चल रहा है। एंड देन यू कैन सी इन्वेस्टिगेशन आगे, जिसमें कि रेड ब्लड सेल है और हीमोग्लोबिन है, वाइट ब्लड सेल है, SGOT-PT है। तो ये नॉर्मल वैल्यू है, ये ग्राम पर DL है। ये आपको इस तरह नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो WBC काउंट है यानी कि TLC है, वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है इनका। तो इसका मतलब ये कि बॉडी में इन्फेक्शन है। एंड जो हीमोग्लोबिन है वो लो है। ये भी कम है, रेड ब्लड सेल।
मेडिकेशंस देख लीजिए, दीज आर द मेडिकेशंस। तो इसमें इनका केमिकल नेम भी है, ड्रग नेम भी है, यानी कि सॉल्ट क्या है उनके अंदर। ओके, और उनका डोज भी है, ये 500 है। कुछ उसमें मिस्टेक है फ्रेंड, वो मैं आपको बता रही हूँ। नर्सिंग डायग्नोसिस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से, जो कि आपको एनलिस्ट कर लेने हैं, 5 या 6 आप एनलिस्ट कर लो, ठीक है, इस तरह से। impaired skin integrity related to tissue damage and open wound as evidenced by blister formation, ये P नहीं है, blister है। and 50% burn of the skin। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट imbalance related to fluid from the body as evidenced by investigation। ये आपको लॉस दिखना है यहाँ पे, जो जो चीज़ बता रही हूँ करेक्ट कर लीजिए। न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। मैं वर्बली बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू अनेबल टू ईट थ्रू माउथ एंड लॉस ऑफ एपेटाइट एज एविडेंस बाय वीकनेस। ये जो चीज़ है ये आप चाहे स्किप कर दो, ये सेकेंडरी में लिख देते हैं ना कई बार। सॉरी, सेकेंडरी में कुछ और आता है, ये कई बार टीचर बोलते हैं कि ये लिखना ज़रूरी होता है। वैसे तो ज़रूरी होता है, इससे आपका जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो इफेक्टिव लगता है। एविडेंस अगर आप बनाते हो, कि एविडेंस आपको समझना चाहिए, एविडेंस क्या होता है, प्रूफ होता है, सबूत होता है। तो कैसे पता चला, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है किससे रिलेटेड, वो कैसे आपको पता चल रहा है। और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू ओपन वुंड एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द वुंड एज एविडेंस बाय, कैसे पता चला, फीवर आ रहा है क्योंकि। ओके, ये भी इन्फेक्शन का खतरा है, क्यों है, क्योंकि उन्हें बुखार आ रहा है, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। सेल्फ केयर डेफिसिट तो होगा ही होगा पेशेंट, बिकॉज उनको बर्न हो गया है। रिलेटेड टू इनेबिलिटी टू मूव और एज एविडेंस बाय अनहाइजीन, अनहाइजीनिक कंडीशन भी आप लिख सकते हो। थोड़ा वर्बली मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट करते रहो। स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें काफ़ी, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा ना। अब आप 1 बाय 1 करके इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। असेसमेंट नोट कर लीजिए आप। कुछ कुछ आपको मिस्टेक अगर लगती है तो आप कमेंट करके मुझे बता दिया करो। अभी मैं थोड़ा, हमारी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है, उस हिसाब से आपको नोट करने के लिए ही बता रही हूँ। बाकी इसमें रैशनल भी आपको मिल जाएगा हमारी वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट डायग्नोस देखो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू लॉस ऑफ फ्लूइड। देखिए मैंने बताया ना, फ्लूइड लॉस बताया, तो ये भी आप लिख लो, यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है। और ये है सब्जेक्टिव डाटा है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट है ना, मैंने डायरी में नोट किया हुआ है। अभी मैं अपलोड कर दूँगी, थोड़ा सा मुझे टाइम ही लग रहा है। वीडियो तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन जो आपका रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो मुझे फाइंड आउट करने में थोड़ा टाइम लगता है। पहले मुझे ढूंढना पड़ता है, क्योंकि मुझे कई बार मिल नहीं पाती। जैसे कि स्पाइना बाइफिटा के लिए मुझे इतने दिन लग गए ढूंढने में, सच बता रही हूँ मैं। मुझे किसी बुक में ही नहीं मिल रहा था स्पाइना बाइफिटा का ढंग से। थोड़ा थोड़ा ही था, जो भी मुझे बुक मिल रही थी ना, सब में स्पाइना इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है। देखो मतलब इतना कम था कि मैं वो बता नहीं सकती। नर्सिंग डायग्नोसिस मुझे फिर लास्ट में एमएस की बुक में मिला, बहुत मुश्किल से मिला था वो भी मुझे। लिपिन कॉर्ड की मिली मुझे लास्ट में, वो मैंने सोचा भी नहीं था मुझे उसमें मिल जाएगा। मैंने क्योंकि ध्यान से इतनी पढ़ी नहीं थी वो, मुझे लगा एमएस की बुक है, उसमें कहाँ स्पाइना बाइफिडा होगा, उसमें पीडियाट्रिक का ही मिल गया सारा मटेरियल। फ्रेंड्स मैं रीड नहीं कर रही हूँ, आप देख लो, इस तरह भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट डायग्नोस देख लेते हैं अब हम। ये रिस्क फॉर इन्फेक्शन वाला है, देखिए। और सब्जेक्टिव डाटा में क्या कि पेशेंट सेज दैट शी वरी अबाउट हर वुंड्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा देख लो। एंड ये हमारी इंटरवेंशन है, रैशनल है, इम्प्लीमेंटेशन है। वीडियो की क्वालिटी हाई करके आपको नोट करना होगा। बर्न टॉपिक फ्रेंड मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। कुछ लोग सोचते हैं बर्न नहीं आता, बर्न तो ऐसे ही है, लेकिन नहीं, ये एक ही टॉपिक है, बर्न का ही टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, और ये सर्जिकल में आएगा, ठीक है।
बिकॉज इसमें स्किन ग्राफ्टिंग भी होती है ना, तो इसलिए, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी भी बर्न में होती है, तो इसलिए सर्जिकल टॉपिक है। ये देखिए सारा, आप ये देखो। तो मेडिकल टॉपिक में मत समझना इसे। मैंने एक बार अपने टीचर से भी पूछा था, तो मुझे मेरी मैम ने बताया था कि बर्न जो है वो सर्जरी में आता है, सर्जिकल टॉपिक है। मेडिकल सर्जिकल दो तरह के एनसीपी हम बनाते हैं, तो सर्जिकल एनसीपी है। लास्ट हेल्थ एजुकेशन देख लो। प्रोटीन रिच डाइट देने को बोलेंगे, एक्सरसाइज के लिए थोड़ा बहुत बोल देंगे, और वुंड ड्रेसिंग के लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से बिब्लियोग्राफी देख लीजिए आप। ये लिपिन कॉर्ड से ही बना हुआ है, ये भी दोनों लिपिन कॉर्ड के, ये वैसे तो बस वो एडिशन में थोड़ा फ़र्क है। ओके फ्रेंड्स, आप कमेंट मेरे साथ शेयर करते रहो। आप आपका टॉपिक मुझे जैसे ही मिलेगा मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू, बाय।